अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत जगह कौन सी है तो आप दुबई, अमेरिका, जर्मन और बहुत से खूबसूरत मुल्कों का नाम लेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की हैरत अंगेज जगह कौन सी है तो जानते हैं आप इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब है इजिप्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में बहुत से राज दबा के रखते थे जो कि अपने वक्त में बहुत खूबसूरत हुआ करता था। पर इनकी खूबसूरती और मूर्तियों के साथ साथ ये बहुत से और हैरत अंगेज मुकामात को पीछे छोड़ गए। जमीन से 480 फीट ऊंचे और 4500 साल पुराने इस इजिप्ट के अंदर क्या था जिसको देखने के लिए माहिरीन ने एक रोबोटिक अंदर भेजा। एक जगह आकर रोबोटिक कैमरा रोक लिया क्योंकि इसके सामने पत्थर का स्लैब था। माहिरीन का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर ऐसा कोई राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। माहिरीन को इस राज के बारे में हर सूरत जानना था, इसलिए इन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने इस पत्थर के स्लैब में बारीक सुराख कर दिया। अब सुराख के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से कभी किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, इजिप्ट मिस्र में वाक़ है। इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से कई दर्जनों या फिर सैकड़ों तूफानों का सामना किया। लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर एक या दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड आराम से पूरी आ सकती हैं। पिरामिड्स के अंदर एक नेचुरल एसी का होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री रखती है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो माहिरीन को हैरान कुन कर देती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से ये कैसे पूरा कर लें इन स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूमात। क्या इन स्ट्रक्चर्स को इन्होंने अकेले ही बनाया होगा? पिरामिड्स एक कदीम पीस है और ये दुनिया में मशहूर जगहों में से एक है। पिरामिड्स को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, हर टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक इस हिस्ट्री को कोई सोल्व नहीं कर पाया कि इन्होंने एक साथ पीस को कैसे लाया और इन्होंने किस तरह कंक्रीट को इस्तेमाल किया जो इतने परफेक्टली तरीके से बने होते हैं। बिना मशीन और टेक्नोलॉजी की ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाना तो इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया और ये इतने भारी है कि इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत मुश्किल है, तो इसे परफेक्ट पोजीशन पर कैसे लाया गया होगा? पिरामिड का एक ब्लॉक का वजन 4700 से लेकर 70,000 किलो तक है। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है जो कि 12 बुर्ज खलीफा के बराबर बनता है। लेकिन इतनी ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे तब इन पिरामिड्स की दीवारों को इंच बाय इंच लेवल किया गया। ऐसे 50 टन वजनी पत्थरों को बगैर मशीन काट कर 80 फीट तक पहुंचाया गया। और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इसकी तमाम साइड्स को 51.5 एग्जैक्ट के एंगल पे सेट किया। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की टेक्निक जानने के लिए सर जोड़ कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के बगैर कंपास पे कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम मेकर्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन ढूंढी होगी जो लाखों टन ब्लॉकों का वजन झेल सके। जिस तरह 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था उसका लेवल थोड़ा सा आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के पहाड़ का खड़ा होना भी बिल्कुल नामुमकिन था। अब इस जमीन के लेवल को सेट करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवल और ना ही बबल लेवल था। पर्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन की चारों साइडों पर खड्डा करके इसमें पानी डाला गया होगा ताकि इसके लेवल को बराबर किया जा सके। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की जिसके लाखों टन वजनी पत्थर रिक्वायर्ड थे। तो ये पत्थर काटने के लिए उनके पास ना ही तो ग्राइंडर्स थे और ना ही जैक हैमर्स, लेकिन फिर भी इन्होंने वो 50 टन वजनी पत्थर काटे और इनको रेक्ट एंगल शेप भी दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कापर से ही नहीं बनी थी। इनको ये बात मालूम थी कि कापर बहुत नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता है, इसलिए इसमें एक आर्सेनिक भी शामिल किया गया और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली यह हथौड़ी लकड़ी की हथौड़ों की मदद से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। अब चूंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइमस्टोन भी कहा जाता है, इसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गिजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर में हो रही थी। अब मसला ये था कि ये पत्थर गिजा तक ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम के बराबर था और ऐसे 23 लाख पत्थर को सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना था। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में जानवर काम आ सकते थे और ना ही उनके पास कोई ट्रक मौजूद थे।
حتیٰ کہ اگر آج کل کے یہ جدید دور میں یہ بھی کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنی کو اچھا خاصا ٹف ٹائم آئے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام کشتیوں اور ورکرز کی مدد سے لیا گیا۔ ان دنوں ٹورا اور گیزا کے درمیان ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں پر لاد کر پیرامڈ کی سائڈ پر پہنچائے گئے۔ فرض کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا کہ جس میں اتنے بڑے پتھروں کی لوڈنگ میں کم سے کم بھی 500 مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی۔ ایکسپرٹس کی ٹیم جو پیرامڈز پر ریسرچ کر رہی تھی اب ان کے اپنے کئی سوالوں کے جواب مل گئے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت آ رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی ہو گئے اور ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک سے اوپر لگنا بھی شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ پتھر اتنی اونچائی تک پہنچائے کیسے گئے ہوں گے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا کہ یا تو یہ اسپائرل کریک کے ذریعے سے اوپر لے گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو یہ طے ہے کہ 50,000 ٹن کے یہ پتھر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کے اوپر لے گئے ہوں گے۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھیں، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی کہ اندر کے کمپارٹمنٹ میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ یہ ایک ایسا پتھر ہے جو کہ ڈائمنڈ کے بعد سخت ترین پتھر مانا جاتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈرز کے سوا نہیں کاٹا جا سکتا۔ آخرکار ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سولو کر لیا۔ انہوں نے گرینائٹ کو ایسے آرے کی مدد سے کاٹا جس کے دانت بھی نہیں تھے۔ جی ہاں، بنا دانتوں والے آرے کو دونوں سائڈ پر وزن رکھ کے چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینے کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخرکار پیرامڈز کو بنانے میں کتنا عرصہ لگ گیا ہوگا اور کتنے مزدور درکار ہوئے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ مصر کے سب سے مشہور اہرام وہ ہیں جو قاہرہ کے مضافات میں گیزا میں پائے جاتے ہیں۔ گیزا کے کئی اہراموں کا شمار اب تک کے سب سے بڑے ڈھانچے میں ہوتا ہے۔ خوفو کا اہرام مصر کا سب سے بڑا اہرام ہے۔ یہ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے واحد ہے جو ابھی تک موجود ہے۔ قدیم مصری اپنی صحت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور جوؤں کو ختم کرنے کے لیے اپنے بال چھوٹے کر لیتے تھے یا منڈواتے تھے۔ مصری لوگ ایک ایسا استرا استعمال کرتے تھے جس میں لکڑی کی ہینڈل جیسا ایک بلیڈ لگا ہوا تھا۔ ماہرین کو یہ استرا ایک خاتون کے مقبرے میں ایک ٹوکری سے ملا۔ مصری لوگ اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لیے تیل کے لیمپ استعمال کرتے تھے، چونکہ تب بجلی تو تھی ہی نہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ حیرت انگیز جگہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔